बहनों और भाइयों, दोस्तों, आइए आज के गूगल के ज़माने के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने के यादों के संग बातों के संग ज़रा पीछे मुड़कर देखते हैं 1960 और 70 का पीरियड। जी हाँ, 1960 में जिनका बचपन रहा और 1970 में जिनका टीनेज लाइफ रहा और नौजवानी की दहलीज पे वो कदम रख रहे थे, उस ज़माने की बात करें। आज के गूगल के ज़माने के हमारे होनहार बच्चे, मैं होनहार कहता हूँ, होशियार हैं बहुत, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि 1960 और 70 के पीरियड में क्या ज़माने रहे थे। भाई वो तो एक सिया अंधेरी रात में आंखें बंद करके जो सफ़र किया जाए, छू कर स्पर्श करके मंजिलों की तलाश इस तरह होती थी। कई अग्निपथ, कई संघर्ष की राहें पार करनी पड़ती थी। मंजिल बिल्कुल आसान नहीं थी। हालांकि टैलेंटेड, प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। और स्कॉलर फेलो इतने अच्छे, बहुत होशियार ज़हीन बच्चों का भी यही आलम था कि भाई कहाँ जाना है, किस मंजिल तक पहुंचना है, इसका इल्म नहीं था। कई ठोकरें, कई संघर्ष की राहें पार करने के बाद फिर किसी मंजिल पर पहुंच जाते और फिर चांद सूरज बनकर भी चमक जाते और कुछ अंधेरे में डूब भी जाते। ये वो ज़माना था। जी हाँ, क्योंकि न मोबाइल था, न कंप्यूटर था। और जब मोबाइल और कंप्यूटर नहीं तो गूगल का सवाल ही पैदा नहीं, तो गूगल भी नहीं था। अरे भाई, यहाँ तक कि टीवी भी नहीं था। ले दे के एक रेडियो भी रईसों के घर में, अच्छे लोअर मिडिल क्लास के घरों में बड़ी मुश्किल से मिल जाता था रेडियो। बाकी कुछ भी नहीं था। या फिर थिएटर में जाके फिल्में देखो। फिल्मों से क्या ज्ञान मिलता है, मनोरंजन होता था। हालांकि लैंग्वेज भी सुधर गई, उस ज़माने की लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती थी, गीत भी बहुत अच्छे होते थे। बहरहाल वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं बात करूंगा करियर की। करियर क्या करें, इसका कोई इल्म था ही नहीं। हालांकि टैलेंट से भरपूर प्रतिभाशाली, इतने होनहार, लेकिन फिर भी मंजिलों की तरफ पहुंचने की राहें उल्टी सुलटी, फिर रिटर्न आकर फिर आगे बढ़कर इस तरह से थी। और आज के दौर में बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ बाप मैप बना लेते हैं, क्या करना है, किस तरह करना है, कितना सपोर्ट करना है। हजारों क्लासेस, हजारों बुक्स, हजारों ई बुक्स, गूगल, कंप्यूटर, मोबाइल, मोबाइल पर भी यूट्यूब का नॉलेज का खजाना। भाई इतना होने के बाद तो आपको दुनिया का टॉप का इंसान बनना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं होता है। टैलेंट भी होना चाहिए उसके लिए। भले वो कितनी भी फोर्स लगा दे माँ बाप, दुनिया भर की फोर्स, रुपया, पैसा, ताकत, क्लासेस, बुक्स, दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर का गाइडेंस, इसके बावजूद तमाम बच्चे कोई सुपरस्टार बनते हैं ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये माहौल बहुत सही है, बहुत ही अच्छा है। अगर प्रतिभाशाली इसमें कोई बच्चा है तो आसमान का चांद सूरज तो बनने में कोई उसके देर नहीं है, बिल्कुल बनेगा वो। लेकिन इतनी सुविधाओं के बाद तो आप बनोगे ही, और मेरी दुआएं आप बने। मैं तो बेस्ट विशेस देता हूँ, बने आप। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी राहें सही नहीं थी। अंधेरों में आंखें बंद करके किया हुआ, जंगल का, घने जंगलों से सिया रात, अंधेरी रात में चलता हुआ एक जर्नी, जिसमें मंजिलों का कोई इल्म नहीं था। गिरते पड़ते, कहीं ना कहीं संभलते। चलिए मैं आपको आज के दौर के टॉप के बहुत बुलंद लोगों के एग्जाम्पल देता हूँ। सुपरस्टार, मेगा स्टार, लिविंग लेजेंड, बिग बी यानी श्री अमिताभ बच्चन जी। उन्हें भी अपने अदाकारी का इल्म नहीं था, अच्छी आवाज का इल्म नहीं था। ठोकरें उन्होंने बहुत खाई, विद्या भारती से भी निकाले गए, इंटरव्यू के लिए दिए गए और वहां से निकाल दिए गए। बिल्कुल सही आवाज नहीं, भद्दी आवाज है। और आज वही आवाज के करोड़ों दीवाने हैं। ये तो एक बात हुई, लेकिन असली बात बताने जा रहा हूँ। कलकत्ता में वो सर्विस कर रहे थे, स्टूडेंट ठीक ठाक थे, अच्छे थे, जॉब भी चल रहा था, लेकिन अंदर तो अदाकारी का लोहा, एक एटम बॉम्ब, एक टैलेंट का खजाना भरा हुआ था। वो कलाकार वहां कैसे रुकता। मुंबई आना पड़ा उन्हें, भूखे पैसे कई दिन गुजारे, कई कई राहों उन्होंने जस्तजू की, मंजिलों की तलाश की, ठोकरें खाई, कई फिल्मों से निकाले गए, अपमानित हुए, और आज वो चांद सूरज बनकर चमकने लगे। अमिताभ बच्चन साहब को भी उस दौर में इल्म नहीं था कि ये कर सकेंगे हम, कि अदाकारी भी अपना फील्ड है। वो जॉब कर रहे थे कलकत्ता में। एक और मायानाज आपके दौर का कलाकार की बात करूंगा मैं। कई हैं ऐसे, उसमें के कुछ नाम बता रहा हूँ। एक नाम बताऊंगा, अक्षय कुमार जी। वन ऑफ द बेस्ट स्टंटमैन, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट ह्यूमन बींग्स, बहुत अच्छे इंसान, हेल्थ कॉन्शियस। एक ज़माने में हांगकांग में होटलों में वेटर का भी काम किया, ब्लैक बेल्ट कराटे तक पहुंचे। आने के बाद भी, मुंबई आने के बाद भी ज्वेलरीज डोर टू डोर जाके बेचते थे, ज्वेलरीज, नकली ज्वेलरी।
सोचिए, तब उन्हें किसी ने बताया कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी अदाएँ हैं, आपका अंदाज़ है, अभिनय में आइए। इस तरह घूम-घुमा कर, ठोकरें खाकर, संघर्ष की राहों को पार करके मंज़िल मिलती थी। आज के दौर में पूरी फ़ोर्स पीछे होती है, माँ-बाप और अंकल-आंटी और नाना-नानी, जो भी ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंड ममा होंगी, वो भी साथ, पूरी फ़ोर्स, आने-जाने के लिए कार या और कोई व्हीकल, दुनिया भर के क्लासेस, दुनिया भर के बुक्स, दुनिया भर का गाइडेंस, दुनिया भर का प्लान किया हुआ कि यही बनना है। डॉक्टर और इंजीनियर, इससे सब कुछ बनाते नहीं आजकल के माँ बाप। अरे भाई, आईएएस ऑफिसर है, पायलट है, आर्मी है, एयरलाइंस है, रेडियो जॉकी है, रेडियो टीवी जर्नलिस्ट बन सकते हैं। कितने अच्छे अच्छे जॉब हैं, लेकिन ये एक ही फ्रेम में अटकाते हैं और उसमें भी कितने कामयाब होते हैं मालूम नहीं। पर जब इतनी फोर्स है तो कामयाब तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ दुनिया का टॉप का आदमी बनना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं होता। टैलेंट भी होना चाहिए। मैं फिर भी दुआएं दूंगा, आज के दौर की तारीफ करूंगा, कदर करूंगा। ऐसा काश उस जमाने में होता तो आज के चांद सूरज और भी कुछ बहुत बड़े बन जाते। विश ऑल द बेस्ट फॉर गुड गुड चिल्ड्रंस, गुड पेरेंट्स एंड आने वाली तमाम नई जनरेशन को करोड़ों दुआएं और गुजरे हुए पलों को सैल्यूट। और उन महान लोगों को जिन्होंने ठोकरें खाकर अग्निपथ को पार करके चांद सूरज बन गए, उनको सलाम, सैल्यूट और करोड़ों उनको क्या कहें, मान वंदना ही कह सकते हैं। बाबा, फिर मिलेंगे।